गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार। आज जो हम देख रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर बायो, जिसकी हम बात कर रहे हैं, हमारा जो सेकंड पेपर है जिसका नाम है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स। ठीक है ना। आपको प्राणी पारिस्थितिकी एवं जैव सांख्यिकी के बारे में अध्ययन करना है, जिसकी प्रथम यूनिट के अंतर्गत हमारा जो आज का एजेंडा है हैबिट एंड निके। ठीक है ना। जिसमें से हमने निके क्या होता है, तो इकोलॉजिकल जो निके होते हैं, ठीक है, पारिस्थितिकी निकेत हैं, उसके बारे में हमें पढ़ना है। इकोलॉजिकल निके की बात करें हम तो पारिस्थितिकी निकेत क्या है, एक आवास का रूप है जहां पर एक पर्टिकुलर या स्पेसिफाइक जाति अपने आवास में स्थान या अपने क्षेत्र का निर्धारण कर कर वहां अपना जीवन यापन करती है। तो उसके परिचय में देखेंगे टाइप्स ऑफ निके, कितने प्रकार के निके होते हैं, और इसमें सर्वमान्य एक प्रिंसिपल चलता था जिसको गॉस का स्पर्धात्मक वर्जन का सिद्धांत, या हम बोल सकते हैं कि ग्रॉस प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशंस के नाम से उसको हम जानते हैं। साथ ही हमें निके ओवरलैपिंग के बारे में, निकेत अतिक्रमण के बारे में जानकारी प्राप्त करनी है, और अंतिम में हम संदर्भ के बारे में देखेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इकोलॉजिकल निके के बारे में, निकेत क्या होता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम हमारा इंट्रोडक्शन जो परिचय है हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है। बेसिकली हम बात करें कि पृथ्वी पर बहुत सारे जीवों की उत्पत्ति यहाँ पर हुई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि हमने सबसे पहला हमारा जो इंट्रोडक्शन है उसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार का रिलेशंस अर्थ और एटमॉस्फेयर के बीच में रहने वाले ये जितने भी जीव हैं उनमें आप देख सकते हैं कि ये जो जीव यहाँ पर रह रहा है, यहाँ पर मानव ही नहीं अपितु संपूर्ण जीव जगत को यहाँ पर लिया है। ठीक है ना। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स की, और कहाँ पर जो हमारी लैंड है वहाँ पर, और जो स्थलाकृति वहाँ पर, और जल जीवन है वहाँ पर। ठीक है। तो संपूर्ण जीव को हम देख रहे हैं, और साथ में हम किसको देख रहे हैं, चारों ओर से कवर है हमारे पास वायुमंडल या एटमॉस्फेयर। तो उन्होंने अपने पर्टिकुलर स्थान पर रहने के लिए एक स्थान निर्धारित किया, जिसको हम आगे देखेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करनी है, किस व्यक्ति ने यहाँ पर दिया, क्या पारिभाषिक महत्व है, उसके बारे में बात करेंगे हम। ठीक है ना। हम सबसे पहले देखते हैं कि निके का मतलब क्या होता है। इंट्रोडक्शन की बात करें हम, ठीक है, सबसे फर्स्ट पॉइंट हम आते हैं हमारे इकोलॉजिकल निके या पारिस्थितिकी निकेत के ऊपर। ठीक है। आवास को निर्धारित करने के लिए जिस प्रकार की जातियां अपने आवास का निर्धारण करती है उसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त करनी है। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो हम सबसे पहले हमारा इंट्रोडक्शन देखेंगे कि किस प्रकार से हमारा इकोलॉजिकल निके हैं। आइए हम देखते हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट है इंट्रोडक्शन। परिचय की बात करनी है हमें। ठीक है ना। हम यहाँ पर देख रहे हैं, हमने कुछ यहाँ पर एक डायग्रामेटिक चार्ट बना रखा है। इस रेखा चित्र के अंतर्गत हम देखिए कि यहाँ पर दो गोले बना रखे। हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो गोले हैं उनमें हमने दो भागों में विभाजित किया। एक हम जहाँ पर इसे हाईलाइट कर रहे हैं फर्स्ट, तो आप देख रहे हैं कि ये मानव है, और मानव के रहने के लिए हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे घर हैं वो। तो ये किस में रह रहा है, अपने घर में रह रहा है। ठीक है। और अपने घर का आकार और आकृति, कितने सदस्य हैं यहाँ पर। ठीक है। तो एक तो ये हो गया। तो इस चक्र को हम देखिए कि मानव जाति ने यहाँ पर आने के बाद बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन किया और उनके बारे में बताया। तो हम अभी जो चर्चा कर रहे हैं पहले चक्र के ऊपर चर्चा करें कि इनके आवास किस प्रकार से है। ठीक है। तो सबसे पहले मानव का घर हमने देखा। ये पहला चक्र है जो सब पर कमांड रखता है, और भोजन के रूप में किसी न किसी रूप में इसको लिया, इसलिए इसको हमने कहा लिया केंद्र में रखा है। सेकंड बात करें हम यहाँ पर कि कुछ हमारे विचित्र प्रकार की, जैसे कि हम सबसे पहले देख रहे हैं, यहाँ से चलते हैं शाकाहारी से, हर्बीवोरस से। प्रकृति में रहने के लिए ग्रासलैंड, इनका जो घर है, जमीन है या स्थल है, उस पर उगने वाले प्लांट्स फर्स्ट। सेकंड बात करें कि यहाँ पर जो इनका घर है वो है पेड़, जिसको हम ट्री बोल सकते हैं। यहाँ पर ये फ्रूट्स लगेंगे, तो ये इनका घर हो गया, रहने का एक पर्टिकुलर स्थान। ठीक है। नेक्स्ट बात करनी है गाय। ठीक है। तो बाड़बंदी, ये इसका घर हो गया। ठीक है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं सी फूड्स, तो सी वाटर्स। ठीक है।
और पथरीली जो चट्टानें होती है उनके बीच में छिप कर रहने वाला जंतु, ठीक है। फिशेस ऑलमोस्ट वाटर बॉडी में रहने वाली, ये इनका इन्वायरमेंट और ये इनके आवास हो गए। हैंड नॉर्मल अपन बात करें कहीं पर भी छोटे छोटे इनके घोंसले और वहाँ पर ये जाकर अपने अंडे को और वो रहती है, ठीक है। तो इस प्रकार से अभी तक हमने जो देखा है, यहाँ पर बात करें, ये पहला चक्र था जिसको हमने रेड कलर से मेंशन किया। ये हमारा दूसरा चक्र है जिसको हम ब्लू कलर से मेंशन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसके बाहरी चित्रित को हम देखें तो यहाँ पर बहुत से ग्रीजर्स है, ईटर्स हैं। ईटर्स भी कौन से हैं? फ्रूट ईटर्स हैं, ठीक है। लॉयन है तो लार्ज कार्निवोरस है, उनका इन्वायरमेंट है, ठीक है। वॉल्किंग ऑस्टर मतलब जिस प्रकार स्नेल्स वगैरह हैं, कार्निवोरस फिशेज हैं, एंड वुल्फ एंड फॉक्स के बारे में। तो इस चक्र को, इसके जो बाहरी है उसको हम बाद में समझेंगे। पहले हम दोनों को समझते हैं कि पहला हमारा आवास या निके का मतलब क्या होता है। एक पर्टिकुलर स्पीसीज है या हम बात करें एक ऐसी विशेष प्रजाति जो अपने घर का निर्धारण कर रही है, ठीक है, आवास के लिए, भोजन के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए, उसे हम क्या कह सकते हैं? उसे हम निकेत कह सकते हैं, ठीक है। तो आइए हमारी पीपीटी पर हम देखेंगे कि विभिन्न प्रकार के जो निलय या निकेत शब्द का सबसे पहले ग्रीनले नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1917 में, ठीक है ना, उन्होंने यहाँ पर अध्ययन किया और बताया कि किस प्रकार से निकेत को हम कितने प्रकार में बांट सकते हैं, किस किस प्रकार में बांट सकते हैं और मानव और उनके बीच में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम देखें हमारा इंट्रोडक्शन, जिसमें कितनी प्रकार की परिभाषाएं यहाँ पर दी गई है। आइए निके की बात करें हम, ठीक है। इसके लिए ग्रीनले 1907, ठीक है, इन्होंने बताया है। सबसे पहले निके को हम एक पारिभाषिक रूप में समझें तो निकेत या निलय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम ग्रीनले ने 1917 में विभिन्न जातियां एवं उपजातियों को सूक्ष्मतम स्थानीय विवरण के लिए व्यवस्था को निरूपित करने के लिए किया गया था, ठीक है, स्पीसीज और सब स्पीसीज के लिए, ठीक है। साथ ही यद्यपि हम एक ही प्रकार के सामान्य प्राकृतिक निवास और स्थान पर अनेक जीव जंतु की जातियां एवं उपजातियों की निवास करती है, परंतु फिर भी समुचित क्षेत्र में से प्रत्येक जाति या उपजाति विशेष का अपना एक स्थानीय क्षेत्र सुरक्षित होता है, ठीक है। मतलब यह कहना चाहता है कि जातियां तो बहुत सारी है यहाँ पर, जातियां के साथ साथ उनकी निवास स्थान भी है, पर सबका अपना अपना स्थान है, ठीक है। इसी को हम क्या कहते हैं? गतिशील जीवन यापन करती है, ठीक है, चलती रहती है किसी न किसी रूप में। अब यहाँ पर देखिए जाति विशेष में निकेत, हम उसे निकेत कह सकते हैं स्थानीय रूप में। अनेक स्वाभाविक, संरचनात्मक एवं अन्य सीमा तथा प्रत्येक जो हमारी जाति है, ठीक है ना, उसमें क्रियाशील स्थिति बनी रहती है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि प्रत्येक जाति नियमित रूप से जीवन व्यतीत करने के लिए, जीवन के लिए प्राकृतिक निवास अवस्थित रहती है, जिसे हम निकेत कहते हैं। जो प्रकृति ने उसे आवास दिया है उसमें रहने वाली जातियां क्या कहलाती है? निकेत कहलाती है, ठीक है। ऑर्डम के अनुसार निकेत एक प्रकार का सूक्ष्म निवास या माइक्रो हैबिटेट है। विद्वानों ने निकेत को व्याख्या अपने मतानुसार की है। जैसे चार्ल्स एल्टन ने निकेत शब्द को परिभाषित करते हुए कहा, भोजन और शत्रुओं के संदर्भ में किसी प्राणी विशेष का प्राकृतिक वातावरण या समुदाय में स्थान या स्थिर होता है, उसे हम निकेत कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो वैज्ञानिक थे जिन्होंने कार्य किया और उनके माध्यम से हम देख सकते हैं कि निकेत की विभिन्न परिभाषाएं यहाँ पर विकसित की गई। साथ ही हम बात कर सकते हैं कि जोसेफ ग्रीनले, ठीक है ना, हम बात कर रहे हैं कि जोसेफ ग्रीनले ने भी बहुत सारी यहाँ पर आशय स्पष्ट किए हैं और उन्होंने कहा है कि किसी एक क्षेत्र विशेष में निवास करने वाली प्रत्येक जाति या उपजाति विशेष एक स्थान निश्चित कर एवं सुरक्षित क्षेत्र को निश्चित करती है। वह गतिशीलता पूर्वक जीवन यापन करती है, जिसे हम उस सुरक्षित एवं स्थानीय क्षेत्र की जाति विशेष को क्या कहते हैं? निकेत कहते हैं, ठीक है ना। हम देखते हैं कि हमारा आगे हम चर्चा करें निकेत के ऊपर, तो हम देख सकते हैं कि निकेत को माइक्रो हैबिट कहने वाले जो व्यक्ति थे वो ऑर्डम थे, ठीक है ना। तो पहले हमने क्या देखा? ठीक है, निकेत के बारे में देखा, ठीक है। अब देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है कि किस प्रकार से, जैसे इकोलॉजिकल निके के लिए यहाँ पर कुछ विशेष स्थान बना रखे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे ये कुछ स्थान निर्धारित किया है इन्होंने, ठीक है ना। अब यहाँ पर 3 स्थान निर्धारित है। पहला डार्क ग्रीन, ग्रीन और ब्लू
और चॉकलेटी कलर। तो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ क्षेत्र मतलब अलग अलग क्षेत्र में रहने वाली जातियाँ अलग अलग स्थानों पर रहेगी। तो यहाँ पर लिखा है कि कुछ जातियाँ इस प्रकार की थी जो इस क्षेत्र में निवास करती थी और कुछ जातियाँ इसमें थी। परंतु क्या हुआ, कुछ समय पश्चात कुछ जातियाँ अपने स्थान को छोड़कर सभी इस स्थान की ओर अग्रसित हुई। क्यों? रोटी कपड़ा और मकान के लिए, सभी को अपनी आवश्यकता थी। अब इसमें आप देख सकते हैं कि जो जातियाँ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, ठीक है, मतलब माना कि ये जो ऑरेंज कलर है नंबर ऑफ ज़्यादा है, पर्पल ज़्यादा है, पर ब्लू और हम ग्रे कलर देखें ये संख्या में कम है, तो आपसी मतभेद हुआ और इसमें से जो स्ट्रॉन्ग होगा वो जीतेगा, ठीक है, और अपने स्थान का निर्धारित कर देगा। तो इस प्रकार का जो हम देख रहे हैं ये क्या है, इकोलॉजिकल निके है, ठीक है ना। अब देखना है हमें नेक्स्ट, हमारा जो देखना है वो देखना है हमें टाइप्स ऑफ निके। हमें टाइप्स ऑफ निके की बात करनी है कि कितने प्रकार के हम देख रहे हैं। सबसे पहले फर्स्ट हमने क्या देखा, निके, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक चीज और देखी, ठीक है, कि मानव जाति जो है हमारी, ठीक है, उसके लिए हम बात करें यहाँ पर सबसे पहले जो निके का है, मनुष्य और पारिस्थितिकी दोनों इन्वायरमेंट के बीच, जिसमें मानव को भोजन की आवश्यकता द्वारा परिलक्षित किया जाता है, ठीक है, बाहर के दो चक्रों में से दर्शाए गए विभिन्न जीव, ठीक है, और दूसरे जीवों को निकेत का एक भाग बनते हैं, जिससे भोजन मानव द्वारा प्रयुक्त भोजन नहीं होता। यहाँ से आशय ध्यान रखना चाहिए कि पारिस्थितिकी निकेत जीव के न केवल भोजन द्वारा बल्कि भौगोलिक सीमाएं, व्यज्योत्पाद, संरचनाएं तथा प्रजातियों की बहुत सी दूसरी आवश्यकताओं एवं लक्षणों को भी परिभाषित करते हैं, जिसको हम हमारे इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं कि किसको किसकी आवश्यकता है। मानव इसका भोजन करेगा, मानव इसका भोजन करेगा, मानव इसका भोजन करेगा, मानव इसका भोजन करेगा, मानव इसका भोजन करेगा और मानव इसका भोजन करेगा। तो मानव को हमने क्या रखा, मानव और परिस्थिति, ठीक है, ये पारिस्थितिकी है हमारा, और पारिस्थितिकी के अंदर ये सारी चीजें होती है। पर हम देखते हैं कि ये इसका भोजन करता है, ये इनका भोजन करते हैं, ये इनका भोजन करते हैं, ये इनका भोजन करते हैं, ये इनका भोजन और ये इनका भोजन। तो इस प्रकार से क्या होता है, एक हमारा निके का तालमेल रहता है, ठीक है। एक छोटा सा एग्जाम्पल समझे यहाँ पर निके के लिए कि प्राकृतिक आवास में किस प्रकार के जीव यहाँ पर रहते हैं, ठीक है ना। तो हमने एक छोटा सा यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि एक ट्रे है और ट्रे में हमारे पास सॉइल है और सॉइल में कुछ डिफरेंट या एक सेम स्पीसीज के प्लांट्स लगे हुए हैं, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये प्लांट दिख ही रहा है। पर यहाँ पर हम देखें कि कुछ विशेष प्रकार की दो जातियाँ अपने आसपास की इस क्षेत्र में हम देखें, यहाँ पर देखें हम कि हम जैसे ये विशेष प्रकार की जो जातियाँ हैं, अब यहाँ पर देखें एक तो हमारे पास कौन है, ग्रॉसहॉफर, ठीक है। ये देखो हम ग्रॉसहॉफर जो है हमारा वो देखिए, एक तो इस ग्रॉसहॉफर को देखें, ये ग्रॉसहॉफर है, ठीक है, ये एक जाति हमारी है और सेकंड हमारी एक जाति और यहाँ पर मेंशन हो रही है, मैंटिस, ठीक है। ये देखिए आप, तो ये दोनों आपस में क्या करेगी, यहाँ पर मतभेद करेगी, किसके लिए, भोजन के लिए, ठीक है, या अपने आवास का निर्धारण करने के लिए। तो इसी प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कोई विशेष प्रकार की, अब जो ज्यादा सर्वाइवल है वो यहाँ पर सर्वाइव करेगा, जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है वो यहाँ पर रहेगा और अपने आवास का निर्धारण करेगा। तो एक एग्जाम्पल तो हमने इंसेक्ट्स का लिया है और यहाँ पर प्लांट्स का लिया है। नेक्स्ट बात करें हम यहाँ पर, जैसे कि हम बात कर रहे हैं, आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, ये वाल्मीकि है और वाल्मीकि किससे कहते हैं, तो वाल्मीकि हमारा जो होता है, जो दीमक के हाउस होते हैं, ठीक है ना, जो दीमक के हमारे हाउस हैं उसको क्या कहते हैं, वाल्मीकि। तो कभी कभी क्या होता है, इन हाउस में क्या होता है, हमारे जो स्नेक होते हैं वो भी यहाँ पर आकर रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस प्रकार से कि मतलब इनके अंदर दो जीव, तो हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं कि दीमक की आहार नाल में रहने वाले जीव से लेकर जो बड़े बड़े समुद्र में रहने वाले जीव हैं उनके आवास और स्थान के बारे में हमने निर्धारित किया, जिसको हमने क्या नाम दिया, निके। तो हो सकता है ये खाली होगा तो इसमें ये रह सकते हैं जनाब, और इन जनाब को आप जानते हैं कौन है, ठीक है ना, स्नैक्स है हमारे, ठीक है, और हमारे भारतीय संस्कृति में इन्हें बहुत
तवज्जो दिया है, ठीक है। बहुत सारी इनकी जो हमारी विशेषताएं उनको हम देख सकते हैं, ठीक है। तो हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ देखने के लिए लिए हैं। नेक्स्ट हमें बात करना है कि हमारा जो टाइप्स ऑफ निके है, पहला हमने क्या देखा यहाँ पर, पहला हमने देखा इंट्रोडक्शन, दूसरा हमें देखना है यहाँ पर टाइप्स ऑफ निके, ठीक है ना। हमने जो मेन हमारा एजेंडा था वो क्या था, हमारा एजेंडा था वो था हमारा इकोलॉजिकल निके, ठीक है, पारिस्थिति की निकेत, इसको निलय भी बोलते हैं और निकेत भी बोलते हैं, ठीक है ना। अब सेकंड क्या देखना हमारा, फर्स्ट पॉइंट देखा, सेकंड पॉइंट देखा। अब कितने प्रकार के टाइप्स हैं हमारे पास, तो 3 प्रकार के। फर्स्ट बात करनी है हमारे पास हैबिटेट एंड स्पाइटल निके। नेक्स्ट बात करनी है हमें ट्रॉपिकल ट्रॉपिक निके, और थर्ड नंबर पे जो हमारे हैं हाइपर वॉल्यूम निके की, ठीक है। अब यहां पर ये 2 प्रकार से होता है, एक तो होता है फंडामेंटल निके, और नेक्स्ट है हमारा रिलीज्ड निके। अब सबसे पहले हम बात करें कि हमारा जो स्पेटल या हैबिटेट निके है वो होता क्या है। तो सबसे पहले हमें बात करनी है हमें स्थानीय या निवास निके की। स्थानीय या निवास निके, अब यहां पर हमें पहला हैबिटेट या स्थलीय, जो स्थल पर रहने वाला जीव है और अपने आवास के अनुकूलन, वो अपने भोजन, आवास या शत्रुओं से बचने के लिए अपने आवास का जो निर्धारित करता है उसे हम क्या कहते हैं, हैबिटेट या स्पेशल निकेत या स्थलीय या निवासीय निकेत के बारे में, जिसको हम हमारी पीपीटी की स्लाइड पर देखते हैं। किसी भी प्राकृतिक निवास में एक से अधिक जातियां हो सकती हैं। प्रत्येक जाति एक इकाई क्षेत्र में अपना सुरक्षित क्षेत्र को निकेत निर्धारित करके उसमें जीवन पर्यंत रहती है। प्राकृतिक निवास की इस इकाई क्षेत्र को जाति विशेष का वितरण क्षेत्र या सूक्ष्म निवास या निवास निकेत कहते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर जो कंसेप्ट जो हमारा था डिस्ट्रीब्यूशनल एंड स्पेटल यूनिट ऑफ ऑक्यूपाइड बाय स्पीसीज, जिसकी हम बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर पर्टिकुलर जो हमारी हैबिट है, ठीक है, तो उसके जो यहाँ पर रहती है तो वो कौन कौन से आवास में रह सकती है। हो सकता है वो लार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में है हो या माइक्रो हैबिट्स में रहती हो, ठीक है। तो जिसके हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं स्पेटल निकेट का हम यहाँ पर देखते हैं कि हे सेम स्पीसीज डियर फैमिली से है, पर सब अलग अलग जगह पर रहते हैं। कुछ ग्रासलैंड वाले पार्ट में है, कुछ छोटी घास खाने के लिए है, कुछ बड़ी घास के लिए, कुछ ट्रीज के आसपास के, ठीक है। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल था, ठीक है। सूक्ष्म निकास एवं मुख्य निवास के कुछ विखंडन है, जिसका नील नाम के व्यक्ति ने 1967 में कान खजूराहो की जो जातियां थी, ठीक है, उनके ऊपर इस पर अध्ययन किया। प्राकृतिक निवास मैपिल ऑक वन जो थे उन पर भोजन आक जो होता है ऑक वुडंट है, लकड़ी के लट्ठों पर सड़ा गला बहाव था, परंतु प्रत्येक जातीय मुख्य निवास को एक सुरक्षित इकाई क्षेत्र में ही अपना स्थान या प्रधान क्षेत्र को निर्धारित करती है। संपूर्ण निवास में सभी जातियां समान रूप से वितरित नहीं रह सकती, इसलिए वो अपना एक पर्टिकुलर क्षेत्र निर्धारित करती है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें, इसने अपना क्षेत्र निर्धारित किया, इसने अपना क्षेत्र निर्धारित किया, यहाँ पर देखते हैं इन्होंने अपना क्षेत्र निर्धारित किया और इन्होंने अपना क्षेत्र निर्धारित, ठीक है ना। हे एक ही जाति पर अलग अलग क्षेत्र में निर्धारण होंगे।
नेक्स्ट बात करना है हमें ट्रॉपिकल निकेत की, ठीक है, पोषक निकेत की बात करनी है। यहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन की बात कर सकते हैं कि कभी कभी क्या होता है, दो या दो से अधिक जातियां एक समान निवास तो करती है परंतु पोषण की भिन्नताएं पाई जाती हैं, ठीक है, खाने के तरीके तौर तरीके के कारण यहाँ पर, ठीक है, दोनों ही अलग अलग रहते हैं। प्राणी जगत में भोजन के आधार पर निकेत विभिन्नताएं और अनेक उदाहरण देखे जा सकते हैं। जैसे तालाब के विभिन्न जीव जंतुओं को ध्यान में देखने की स्पष्ट होगा कि प्राणी प्लवक जो जू प्लैंक्टन से जल के किनारे प्लवक भक्षक क्रिस्टेशिया वर्ग के जितने भी प्राणी हैं वो दूर दूर तक प्लवकों को खाते हैं, ठीक है, तो उसके लिए तो शाक भक्षण वाला है, ठीक है, जो हर्बीवोरस फिशेज होती है वो जो होती है फाइटोप्लैंक्टन को खाती है, जबकि कार्निवोरस क्या होती है, बड़े जीवों को खाती है। तो पोषक स्तर अलग अलग हो गया जिससे एक दूसरे जीव को आसानी से, जैसे हम यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा ट्रॉपिकल है, ठीक है, तो हमारा प्राइमरी जो प्रोड्यूसर्स की बात करें, हम छोटे छोटे जैसे हम बात कर रहे हैं, उसके बाद हमारे पास उससे बड़े फिर क्रिस्टेशियंस आए, फिर फिशेज आने लगी और फिर हमारे पास थर्ड लेवल और टॉप लेवल की कार्निवोरस आने लगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारा क्या हो रहा है, तो एक पिरामिड लेवल जो है, ट्रॉपिक जो लेवल है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है और बड़े बड़े जीव आते जा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये संख्या में ज़्यादा है पर यह संख्या में कम है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर उनके बारे में देखा। नेक्स्ट हमें देखना है निकेत में हम देख रहे हैं बहुआयामी या उच्च स्तरीय, ठीक है। तो हम यहाँ पर हाइपर जो वॉल्यूम निके हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं, ठीक है। पहला पोषक हमने नेक्स्ट देखा था पोषक निके, और नेक्स्ट देखना है हमें बहुआयामी। ठीक है, अब यहां पर भी हमारे पास दो, एक तो फंडामेंटल है और एक है रिलीज। तो हम सबसे पहले यहां पर देख लेते हैं कि हमारा जो वास्तविक निकेत क्या है और मूलभूत निकेत क्या है, ठीक है। आयतन निकेत, ठीक है, मल्टीपल डायमेंशनल और हाइपर वॉल्यूम जो है बहुआयाम निकेत का विचार हचिनसन ने दिया। वास्तव में सभी प्राकृतिक निवास में अनेक जातियां निवास करती हैं। अलग अलग निकेत वितरण के उपरांत भी विभिन्न जातियों में भोजन, खनिज पदार्थ, धूप, हवा आदि अनेक प्राकृतिक कारकों के लिए कड़ा संघर्ष बना रहता है। कभी कभी इन्हीं आवश्यकताओं और सुविधाओं के लिए दो जातियां एक दूसरे से निकेत में घुसपैठ करती है। हचिनसन मतलब ओवरलैपिंग जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। हचिनसन ने इन स्थानों या इन साधनों की उपलब्धि या स्पर्धा की सीमाओं का मापन करने के लिए निकेत की दो बात बताई या दो इन्हें उप समूह में बांटा है। एक मूलभूत निकेत है और दूसरा है वास्तविक निकेत। तो पहला कौन सा है, मूलभूत, जिसको हम फंडामेंटल निकेत बोलते हैं, और दूसरा है वास्तविक। नेक्स्ट बात करनी है हमने यहाँ पर कुछ यहाँ पर एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर रखे हैं। यहाँ पर सब एरिया अलग अलग है। जैसे फर्स्ट हमने यहाँ पर इस प्रकार से एक बॉक्स के रूप में, नेक्स्ट 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 और नेक्स्ट, ठीक है ना। आप देख सकते हैं सबका अलग अलग एक रूप है, जिसको हमने एक और एग्जांपल के लिए समझाया। जैसे येलो बर्ड, ठीक है, पेड़ के ऊपर वाले क्षेत्र पर रहते हैं। रेड बर्ड्स नीचे वाले में, और ब्लू बर्ड, ठीक है, सबसे नीचे वाले एरिया में। तो फंडामेंटल निकेत, ठीक है ना, मतलब वॉल्ट्री एंड रिलीज्ड निकेत स्पेसिफिक, ठीक है, कोई स्पेसिफिक जाति होगी तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं दोनों को। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस प्रिंसिपल ऑफ कंपैरेटिव एक्सक्लूशंस, ग्रोथ की स्पर्धात्मक वर्जन का सिद्धांत। बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बात करनी है हमें ग्रॉस के प्रिंसिपल को देखना है हमें कि ग्रॉस ने यहाँ पर क्या बताया, और ओवरलैपिंग जो निकेत था हमारा उसके बारे में हमें जो चर्चा करनी है उसके बारे में भी बताएंगे हम।
नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, और गोस का स्पर्धात्मक वर्जन का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार हम बात करें कि एक जाति, जैसे हमने यहाँ पर एक ऐसा क्षेत्र लिया है जिसमें आप देखेंगे कि एक ट्री है और उसमें विभिन्न प्रकार की चिड़ियाएं रहती है, पर चिड़ियाओं ने अपना क्षेत्र निर्धारण कर दिया कि कौन से क्षेत्र में कौन सी चिड़िया रहती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करें, ग्रॉस ने पाइनस ट्री, जो पाइन ट्रीज होते हैं, जिसको आप किस्मस या देवदार ट्री के नाम से भी जाना जाता है, इस ट्री पर रहने वाली जो चिड़ियाएं थी या जो बर्ड्स थे, उन्होंने एक अपना अपना क्षेत्र निर्धारित कर दिया। जैसे कि ये इसी क्षेत्र में रहेंगे, ये इसी क्षेत्र में रहेंगे, और ये यहां पर रहेंगे। तो एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो गया इनका। तो इसी प्रकार से हम देखें यहाँ पर कि हमारी पीपीटी की स्लाइड पर एक बार आइए। वास्तविक निकेत में जब दो जातियां के निकेत समान क्षेत्र में होते हैं, तब स्वाभाविक रूप से दोनों जातियों में आवश्यक जो सुविधाओं के लिए एक दूसरे के लिए घुसपैठ, जो स्पर्धा प्रारंभ हुई, उसके लिए हमें देखना है कि जो स्पर्धा किस प्रकार की हो रही है। जो घुसपैठियां, एक निकेत में दो जातियों की घुसपैठ तो हो सकती है, परंतु स्थायी रूप से एक निकेत में एक ही जाति रह सकती है, ठीक है ना। तो हमारा GF जो गॉस थे 1934 में उन्होंने ये नियम प्रस्तावित किया, और उन्होंने ये बताया कि जो घुसपैठी है या स्पर्धा जो होती है वो दो जातियों के बीच में होती है, जिसके लिए उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया, उसमें बहुत सारे ट्रीज पर चिड़िया हैं, देख सकते हैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट हमने दिया है, देखिए सी का है, सारे जो बर्ड्स हैं वो खा क्या रहे हैं, जो आपकी सी एनिमल्स हैं या प्लांट्स हैं, ठीक है। जैसे हम बात कर रहे हैं कि सबसे पहला हमने यहाँ पर दे रखा है हमारा फ्लेमिंगो है, हंसावार, ये प्लैंक्टॉन्स को खाता है छान के, फिल्टर फीडर से। नेक्स्ट हम यहाँ बात कर रहे हैं तो ये हर्बिसाइड्स को खाते हैं, ये इंसेक्ट्स को खाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से इनकी हैबिट्स हो गई, ठीक है। रहते हैं कि स्थान पर है, ये देखिए आप, रहने का एक ही स्थान है पर इनके क्षेत्र विभाजित हो गए। इनका यहाँ से आगे वाला क्षेत्र इनका होगा, ये क्षेत्र इनका होगा, ये क्षेत्र इनका होगा। इस प्रकार से इन्होंने क्षेत्र का निर्धारित कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट हमें बात करनी है ओवरलैपिंग की, ठीक है। ओवरलैपिंग की बात करें यहाँ पर, ठीक है। इससे पहले हम देख रहे हैं जो हमने हमारा ट्री वाला जो एग्जाम्पल देखा था, सोनबार जो हमारा सोनाबर की एक वृक्ष पर उत्तरी अमेरिका की बॉबलर जो फिंचे पक्षियों की जो 5 जातियां हैं अलग अलग, ठीक है, तो उनका क्षेत्र निर्धारित कर दिया, ठीक है ना, और उस प्रकार से वो अपनी स्थिति या वस्तु स्थिति को निर्धारित करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमें बात करना ओवरलैपिंग की। ओवरलैपिंग के लिए हम बात करें, कभी कभी बाहरी रूप से ऐसा प्रतीत होता है कि वे जंतु या जातियां एक समान निकेत पर निवास तो कर रही हैं। ऐसी परिस्थिति में क्या वास्तविक सामंजस्य स्थापित हो रहा है? संभावना है तो उसे ग्रोस की स्पर्धात्मक सिद्धांत में से किसी एक जाति का वर्जन करने एवं दूसरी जाति का संपूर्ण क्षेत्र पर अधिकार कर लेगी। इन प्रश्नों का सही उत्तर निकेत की वास्तविक परिस्थिति के कारकों, विशेषकर भोजन के प्रकार और उपलब्धि पर निर्भर करता है, ठीक है। तो जिसके लिए हम यह बात कर सकते हैं कि जो हमारा स्पीसीज है, ठीक है, हमें वो देखना है सबसे पहले। तो हम यहाँ पर एक ग्राफ देखें, यहाँ पर नेक्स्ट हमारा क्या है, निके ओवरलैपिंग, ठीक है। अब यहां पर क्या है,
हम ग्राफ देखते हैं तो दो जातियों, माना कि ये ए है और ये बी है, तो इनमें कहीं ना कहीं, जैसे कि माना कि ए वाला जो पोर्शन है हमारा, और ये हमारा बी वाला है, तो ये वाला जो क्षेत्र है वो हमारा क्या कहलाएगा, निके ओवरलैपिंग कहलाएगी, क्योंकि यहाँ पर किसी न किसी रूप में ये आपसी जातियाँ मिल रही है ना दोनों की, तो ये हमारा कौन है, निके ओवरलैपिंग, जिसको हम यहाँ पर भी चित्र में देख सकते हैं हमारे। ये देखिए आप, हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, ये एक ये दो, जब ये पास पास आने लगी तो इस प्रकार का जो ओवरलैपिंग होने लगा, ठीक है। और अंतिम में हमें संदर्भ की बात करनी है, किन किन पुस्तकों से ये लिया गया है। तो हम बात करते हैं कि सबसे पहली जो हमारी पुस्तक है एनिमल इकोलॉजी एंड बायोस्टैटिक्स, जिनके लेखक है पारिक, भटनागर एवं रावत, जो कि अलका पब्लिकेशन से लिया गया है। नेक्स्ट हमारा जो है इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, इनके लेखक है डॉक्टर अरविंद भाटिया एंड डॉक्टर कुलवंत सिंह कोहली, आरबीडी पब्लिकेशन से लिया गया है। इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, पीडी शर्मा, रस्तोगी पब्लिकेशन से। कंसेप्ट्स ऑफ इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, जो कि डॉक्टर एन अरुमंगम है, सारस पब्लिकेशन से। और फंडामेंटल ऑफ इकोलॉजी हमारे जो ऑडम नाम के साइंटिस्ट हैं, बुक एंड कॉल पब्लिकेशन से लिया गया है। धन्यवाद।